मैंने आपको क्यों बोला कि आप शारीरिकता की आत्मा के आप खिलाफ प्रार्थना कर सके। एक इंसिडेंट मैं आपको अपनी लाइफ का बताता हूं, आंखें खोल के सुनो। एक लड़की थी जो मेरे लिए प्रार्थना करती थी कि मेरी इसके साथ शादी हो जाए, और 40 रोजे उसने मेरे ख्याल में 10 बार रखे होंगे मेरे लिए कि मेरी इस से शादी हो जाए। वो लड़की प्रार्थना करती थी और रोजे रखती थी। कोई पाप नहीं जिंदगी में, एक ही प्रार्थना थी, और जितनी वो प्रार्थना करती थी उतनी नफरत इंसान से नहीं, उस लड़की के लिए, शादी के लिए मेरे मन में पैदा होती थी। और जब ये आत्मा आपकी लाइफ पे अटैक करता है, आप भूल जाते हो आपने प्रार्थनाएं किन विषयों पे करनी। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? पूरी बाइबल पढ़ लो, पूरी बाइबल एक एक बंदे को पढ़ लो जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया या इस्तेमाल नहीं किया। उनकी लाइफ का एक मेजर रीजन था ये शारीरिकता का आत्मा, शरीर के अनुसार चलना। आप जानते हैं परमेश्वर ने इसहाक को इस्तेमाल किया कि नहीं किया? बाइबल बताती इसहाक जब 40 साल का हो गया था, उसे तब भी यह मालूम नहीं था कि किस लड़की से उसकी शादी होनी। और अब्राहम ने यह चीज देखी कि इसको अब मैरिज की जरूरत है, और उसने अपने नौकर को बोला कि यहां हाथ रखे कसम खा के जा कि इन कनानियों में से नहीं, मेरी खुदा के मानने वाले लोगों में से तू एक लड़की को मेरे बच्चे के लिए लेके आएगा, हाँ या ना? और बाइबल कहती जब वो लेने गया तो रिबिका को जब लेके आया तो इसहाक को बोला गया कि ये लड़की का नाम रिबिका है और ये परमेश्वर ने तेरे लिए भेजी है। और उसने एक्सेप्ट किया और उससे शादी की और परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहा। और परमेश्वर अभी भी उसको बोलता है अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। याकूब क्यों, एसाव क्यों नहीं? एसाव भी तो इसहाक का ही बेटा था ना, तो परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं कहता अब्राहम, इसहाक, एसाव और याकूब का परमेश्वर? बाइबल बताती एसाव शारीरिकता के नीचे चला, और जो लड़कियां परमेश्वर को बुरी लगती थी, कनानी लड़कियां, उनसे एसाव ने शादी की क्योंकि वो देखने में सुंदर थी। बाइबल का हर मेजर इजरायली राजा इसलिए परमेश्वर के खिलाफ चला क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो मूर्ति पूजक थी और खुदा को मानने वाली नहीं थी। हजारों राजे इसलिए गिर गए क्योंकि मैरिज चुनने में उन्होंने शारीरिकता का इस्तेमाल किया, आत्माओं की परख का इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज हम शादी कैसे करते? तेरी कास्ट क्या है, मेरी कास्ट ये है, कमाता कितना है, खाता कितना है, जाता किधर है। देखो, मैं नहीं कह रहा कि एक अमीर बंदा गरीब से शादी कर ले, नो, गरीब बंदा पैसों से नहीं गरीब। आज एक गरीब अगर विजन के साथ खड़ा है, कल को अमीर हो जाएगा वो। सुनो, गरीब कौन है? गरीब वो है जो विजन का गरीब है, दिमाग का गरीब है। आज एक गरीब वो है जो कह रहा है कि मैंने अपनी लाइफ को सेट करना है, मैंने दुबई जाऊंगा, मैं जाना कनाडा चाहता हूं, लेकिन दुबई जाने के भी पैसे नहीं है, इसको पैसा इकट्ठा करने के लिए मैं रिक्शा चलाऊंगा। रिक्शा भी नहीं है, 20 रुपए किराए पे ले लूंगा। ऑटो नहीं है, 200 रुपए किराए पे ले लूंगा, पैसा जोड़ूंगा, दुबई जाऊंगा, उसके बाद कनाडा जाऊंगा। ये बंदा गरीब नहीं, इससे हम शादी कर सकते हैं। गरीब कौन है? जो उसी लेवल पे रह रहा है और बोल रहा है कि नहीं, मैं आगे नहीं जाना चाहता, वो गरीब है। उससे आप डिसीजन ले सकते हो कि मैंने जाना है आगे कि नहीं जाना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और जब डिसीजन लेने में गलती होती, और मैंने बहुत से लोगों को सेवकाई से उड़ते हुए देखा है सिर्फ इस डिसीजन के कारण। जब आत्मिक परख आपको हो जाती है, क्योंकि 2 हफ्तों से मैं आत्मिक परख की बात कर रहा हूं, हाँ या ना? उससे पिछले संडे हम गैर भाषा की बात कर रहे थे। अगर गैर भाषा आपके पास है, आप सब कुछ वापस लेके आ सकते हो। जो शैतान ने आपसे छीना, आप उसे वापस लेके आ सकते हो। हाँ, गैर भाषा की हमने बात की, हमने की या नहीं की? कि गैर भाषा जब प्रकट होगी, न्याय प्रकट होगा, हमने बात की। और गैर भाषा आपके लिए क्या है? एक हथियार है। बैठ जाओ। क्या है? एक
बोलो अपने पड़ोसियों, गैर भाषा क्या है? गैर भाषा एक हथियार है। तो आत्माओं की परख भी क्या है? एक। और अगर ये हथियार आपकी लाइफ में नहीं होंगे तो आप बेचारे क्रिश्चियंस होंगे जिनको कुछ भी समझ नहीं है। जिस दिन हमारी एंगेजमेंट थी, उस दिन ये पूछ रही थी आपको पता है मेरी कास्ट क्या है? मैं कहा नहीं, मेरे को पता नहीं क्या है, क्योंकि हम पहले कभी मिले नहीं थे, कभी बात नहीं की। 5 जनवरी को मेरे को मालूम नहीं था कि मेरी मैरिज होनी कब होनी। इतना मालूम था कि परमेश्वर ने कहा था अपने दास से कि अब तुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था मैरिज रुकावट ना हो मिनिस्ट्री में, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैरिज के बाद मैं तेरी मिनिस्ट्री इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो मैं तैयार था। हाँ, तो जब हम बात कर रहे थे एंगेजमेंट के बाद, एंगेजमेंट होने के बाद, ये बोल रहे थे आपको पता है मेरी कास्ट क्या है? मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं पता। जब परमेश्वर आपको मिलाए, आपको किसी चीज को पूछने की जरूरत नहीं। पर इतना हियाव उस बंदे के अंदर हो सकता है जो शारीरिकता के अनुसार ना चलता हो।